नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के तना छेदक कीट के बारे में। तो किसान भाइयों, धान का तना छेदक कीट धान के सबसे हानिकारक कीटों में से एक है, क्योंकि यह जल्दी बुआई की गई धान की फसल में लगभग 20% और देर से बुआई की गई धान की फसल में लगभग 80% तक उपज का नुकसान कर सकता है। किसान भाइयों, तना छेदक कीट का लार्वा सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो तना छेदक कीट का जीवन चक्र 4 अवस्था में बटा होता है: अंडे, लार्वा, प्यूपा और पतंगे में। मादा पतंगे अपने अंडे मेजबान पौधों की पत्तियों के दोनों तरफ देती है। 4 से 7 दिनों बाद अंडे से लार्वा निकलते हैं। लार्वा पहले पत्ती के आवरण के नीचे खाते हैं और फिर किसान भाइयों पत्ती के आधार तक नीचे की ओर छेद करते हैं, जहां वे नोड के ठीक ऊपर तने में घुस जाते हैं। इसके बाद वे बाली के डंठल में ऊपर की ओर सुरंग बनाते हैं। लार्वा तनों के अंदर प्यूपा बन जाते हैं और फिर पतंगे के रूप में निकल आते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं इसके लक्षण की। किसान भाइयों, वयस्क पतंगे पत्तियों के किनारे में अंडे देती है। अंडे से इल्लियाँ निकलती हैं, फिर वे पत्तियों के आच्छाद की ओर चले जाते हैं और धान के तने में छेद बना लेती हैं। यह तने के अंदर के हिस्से को खा जाती हैं, जिससे टहनियों का बीच का हिस्सा मर जाता है, जिसे डेड हार्ट कहते हैं। क्षतिग्रस्त किए हुए तने से पुष्पगुच्छी नहीं निकलते हैं, जिससे दाने नहीं बन जाते हैं। पुष्पण और दाने भरने के चरण में तना छेदक के हमले से पुष्पगुच्छी को प्रभावित करती है, जिसके कारण उसमें दाने नहीं भरते हैं और भूरे रंग के बजाय सफ़ेद रंग के खाली रह जाते हैं। खाली गुच्छियों को वाइट हेड्स कहते हैं। हाथों से खींचने पर प्रभावित पौधे आसानी से निकल जाते हैं। किसान भाइयों, इस कीट की सभी अवस्थाओं में लार्वा अवस्था सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अब हम इसके नियंत्रण की बात करते हैं। अगर इसके नियंत्रण में बात करें तो किसान भाइयों, पहला कॉम्बिनेशन है फरटेरा, जो किसान भाइयों एफएमसी कंपनी का है। इसमें किसान भाइयों क्लोरेट्रे नीलीप्रोल 0.4% GR फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अगर हम इसकी कीमत की बात करें किसान भाइयों तो 4 किलोग्राम का पाउच 900 रुपये का आता है। यह एक दानेदार कॉम्बिनेशन है। अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो बरटाको, जो किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी का आता है। इसमें किसान भाइयों क्लोरेंट्रे नीलीप्रोल 0.5% GR प्लस थाइमेथोक्सम 1% पाया जाता है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास प्रयोग करें। अगर इसकी कीमत की बात करें किसान भाइयों तो
5 किलोग्राम यानी 2.5 किलो का पैकेट 950 रुपये का आता है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की, कोराजेन इंसेक्टिसाइड, जो किसान भाइयों एफएमसी कंपनी का है, जिसमें क्लोरेंट्रे नीलीप्रोल 18.5% एससी फॉर्म में पाया जाता है। इसका भी प्रयोग आप धान के खेत में तना छेदक के नियंत्रण में कर सकते हैं। अगर हम चौथे कॉम्बिनेशन की बात करें तो किसान भाइयों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की किसान भाइयों 250 ग्राम मात्रा और बाईफेंथ्रिन 10% ईसी फॉर्म की 300 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बरटाको, जो कि किसान भाइयों सेजेंटा कंपनी का था, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है तना छेदक के लिए। वैसे और भी बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं किसान भाइयों। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं इसके बचाव के उपाय, कैसे फसल में तना छेदक के होने से उसे बचाया जाए। तो किसान भाइयों अंकुरण पौधे यानी नर्सरी के पौधे, पत्तियों के शीर्ष को प्रत्यारोपण यानी किसान भाइयों पौधरोपण के समय काट देना चाहिए, जिससे अंडे के समूह नष्ट हो जाते हैं। खेत में स्वच्छता बनाए रखें एवं खरपतवारों को नियंत्रण करते रहें एवं फसल कटाई के बाद बचे खूंटों को नष्ट कर दें। वयस्क पतंगों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। किसान भाइयों नीम के बीज के दानों के रस के छिड़काव से तना छेदक को नियंत्रण किया जा सकता है। अब हम किसान भाइयों इसकी बात करते हैं समस्या की मुख्य वजह, ये किस वजह से समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो किसान भाइयों धान के खेत में अधिक नाइट्रोजन तना छेदक के जनसंख्या को बढ़ाने में मदद करती है। तना छेदक खेत के मिट्टी और खूंटों में प्यूपा बनाते हैं। किसान भाइयों प्यूपा अवस्था नियंत्रित करना बहुत कठिन पड़ जाती है, इसीलिए किसान भाइयों इसकी अंडे से लार्वा अवस्था तक ही कंट्रोल इसको कर दिया जाए तो बेहतर रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।